प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा अभिनंदन। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा भली है और परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन प्रियो, हमारे जीवन में कई प्रकार की परीक्षाएं आती हैं और शैतान हमें टेम्प्ट करता है, हमें परीक्षाओं में डालता है, हमें वो संसार की ओर आकर्षित करता है ताकि हम पाप करें और फिर परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाएं। क्योंकि जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया था तो उसने जो सबसे बड़ा हथियार जो परमेश्वर से अलग करने का शैतान ने जो यूज़ किया था वो ये था कि मनुष्य को उसने पापी कर दिया। और पाप जो है वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दीवार बनकर खड़ी हो गई और ऐसे ही मनुष्य जो है परमेश्वर से दूर हो गया। क्यों? क्योंकि बाइबल हमें बताती है, पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसके 15वें-16वें पद में, कि हमारा जो परमेश्वर है वो पवित्र परमेश्वर है और पाप के साथ उसकी कोई जान पहचान नहीं है। इसलिए शैतान ने परमेश्वर से मानव जाति को अलग करने के लिए उससे पाप कराया और पाप कराने के द्वारा मनुष्य को शैतान ने अलग कर दिया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और फिर यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। वो क्रूस पर मारा गया, हमारे लिए वो बलिदान हो गया और सारे पापों का जो दंड हमें जो भोगना था, मानव जाति को भोगना था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि परमेश्वर ने जो है अपने पुत्र के द्वारा आपको और मुझको छुटकारा दिया है। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी शैतान कार्य कर रहा है। आज भी शैतान जो है मनुष्य को पाप में डाल रहा है, आज भी परमेश्वर से उसे अलग कर रहा है और पाप करा करके एक गिल्टी कॉन्शियस डाल करके, एक दोष भावना डाल करके, प्रभु के प्रति विश्वास कम करके वो परमेश्वर से, प्रभु से हमें और उसके वचन से, उसकी संगति से अलग कर रहा है। आइए हम आज इस बात को सीखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में परीक्षाओं का सामना कर सकें, कैसे हम उन परीक्षाओं का, पाप की जो परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, हम कैसे उनसे बच सकते हैं, या हाउ टू ओवरकम आवर टेम्पटेशन इन आवर डे टू डे लाइफ्स। आइए हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। और परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि कैसे हम जो है इन परीक्षाओं से या पाप करने से रुक सकते हैं, बच सकते हैं। भजन संहिता की पुस्तक उसका 119 अध्याय और उसके 11वें पद में इस प्रकार से दाऊद ने इस भजन को लिखते समय लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि भजन संहिता 119 उसका 11वां पद, और यहाँ पर लिखा है कि कैसे वो पाप से, आप और मैं पाप से बच सकते हैं। वो ये बताता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मतलब परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का हृदय है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने मन में जगह देंगे, अपने हृदय में जगह देंगे, तब हम पाप करने से रुक सकते हैं। एक जगह और लिखा हुआ है 9वें पद में, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, और यहाँ बताता है उसका उत्तर ये लिखा है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जवानी के पाप, शरीर की अभिलाषाएं, आँखों की अभिलाषाओं से आप और मैं कैसे बच सकते हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से। इसलिए आपके हृदय और मेरे हृदय में परमेश्वर का वचन होना जरूरी है। और यदि हम आगे भी पढ़ें तो यहाँ पर 119 के 1 और 2 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य हैं वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम अपनी चाल चलन को भी परमेश्वर के वचन के द्वारा ही ठीक रख सकते हैं, अन्यथा आपके और मेरे चाल चलन भी हमें परमेश्वर के साथ चलने से रोक देती हैं। मेरे प्रियो, यदि हम इसी का भजन संहिता 119 का 105 वचन भी पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है,
तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। शैतान हमेशा ये कोशिश करता है कि हमारे जो पाँव हैं वो अंधकार की ओर जाएं, हमारे जो पाँव हैं वो संसारिकता की ओर जाएं, हमारे जो पाँव हैं वो शैतान के कार्यों की ओर जाएं, हमारे जो पाँव हैं वो परमेश्वर के विरुद्ध जाएं। और लेकिन प्रभु का वचन कहता तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। तो परमेश्वर का वचन ही हमें राह दिखाएगा, उजियाला दिखाएगा। इसलिए हमारे जो पाँव हैं वो पाप करने से रुक जाएंगे, अंधकार की ओर जाने से रुक जाएंगे। और दूसरा यहाँ पर इसके दूसरे भाग में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। कई बार हमें शैतान जो है कंफ्यूज कर देता है, हमें कैसे चलना है, कहाँ चलना है। हम अपनी मर्जी से चलने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी हमें पता नहीं होता है, परंतु परमेश्वर का वचन ही है जो हमें हमारे मार्ग में उजियाला बनकर हमारी अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपके हृदय और आपके मन के अंदर परमेश्वर का वचन होने से ही, मेरे मन के अंदर, आपके मन के अंदर परमेश्वर का वचन ही है जो हमें पाप करने से रोकेगा। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 16वें पद में परमेश्वर का वचन सिखाता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकार पूर्वक बसने दो। वो अधिकार लेना चाहिए आपके हृदय में, आपके मन में, आपके विचार में परमेश्वर का वचन अधिकार रखना चाहिए। यदि आपके मेरे हृदय के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं होगा तो शैतान क्या करेगा, अपनी बात डाल करके अपना अधिकार आपके अंदर और मेरे अंदर जमा लेगा, और उसके बाद हमसे वो जब उसका अधिकार आ जाएगा तो वो आपसे और मुझसे पाप कराएगा, या जो उसको अच्छा लगता है, जैसा वो हमारे साथ व्यवहार करना चाहता है